हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो में। आज की कहानी है चंडीगढ़ से। विशाल और दीपक की दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ ही रहे, पढ़े और खेले थे। तो आइए जानते हैं क्या हुआ उनके साथ ऐसा जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको अब हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बात है आज से 2 साल पहले की। 12th के एग्ज़ाम देने के बाद जब छुट्टियां पड़ी तो दोनों दोस्तों ने हिमाचल घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया। दोनों ने अपने अपने घर पर बात की, दोनों को परमिशन भी मिल गई और दोनों घूमने के लिए हिमाचल के धर्मशाला की तरफ निकल गए। वो लोग सुबह सुबह अपने घर से बाइक लेकर निकले थे। हिमाचल पहुंचकर दोनों ने कांगड़ा से पहले पड़ने वाले रानी ताल नाम की जगह पर दोपहर का खाना खाने का डिसाइड किया। वो दोनों एक होटल के बाहर रुके और अंदर चले गए। खाना खाकर जब वो दोनों बाहर आए तब उन्होंने देखा कि पास ही एक शादी चल रही है और बारात निकल रही थी। उन दोनों को बचपन से ही ऐसे अनजान लोगों की बारात में जाकर डांस करने का बहुत शौक था। दोनों बचपन से ही नटखट और चुलबुले स्वभाव के थे और इसीलिए वे दोनों उस बारात में जाकर डांस करने लगे। करीब 20 मिनट डांस करने के बाद जब वो दोनों थक कर अपनी बाइक के पास वापस आए तो उन्होंने देखा कि जहाँ शादी चल रही है वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक औरत थोड़े पुराने कपड़ों में खड़ी थी और उस शादी वाली जगह को घूर रही थी। उसके चेहरे के भाव को देखकर लग रहा था जैसे वह कई दिनों से भूखी है और खाने की लालच पे उस शादी वाली जगह को घूर रही है। इन दोनों को उस पर दया आ गई। ये दोनों उसके पास गए। विशाल ने उस औरत से पूछा, क्या आंटी, क्या आपको कुछ चाहिए? क्या आपको भूख लगी है? उस औरत ने विशाल के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ उस शादी वाली जगह को घूरे जा रही थी। विशाल ने दोबारा पूछा, क्या आंटी, क्या आपको भूख लगी है? क्या आपको मदद चाहिए? क्या आपको कुछ खाने के लिए चाहिए? इस पर भी उस औरत ने विशाल के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खड़ी हुई उस शादी वाली जगह को बिना आंख झपकाए घूर रही थी। इतना होने पर विशाल इससे पहले तीसरी बार कुछ बोलता, दीपक उसे खींचकर अपनी बाइक के पास वापस लेकर आया। दीपक कुछ घबराया घबराया सा लग रहा था। दीपक ने विशाल से कहा कि यार, मुझे ये औरत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो विशाल बोलता है कि यार, तू किसी के कपड़ों को देखकर उसे ऐसे जज कैसे कर सकता है? तो दीपक बोलता है कि यार, बात कपड़ों की नहीं है, जरा ध्यान से उस औरत की तरफ देख। उसका एक हाथ दूसरे से लंबा कैसे है? ऐसा बोलने पर विशाल ने उस औरत की तरफ ध्यान से देखा तो हाँ, उसका एक हाथ दूसरे से लंबा था। विशाल को थोड़ा अटपटा सा लगा, पर वो बोला कि यार, हो सकता है कि किसी बीमारी की वजह से ऐसा हो। ये कोई गरीब औरत है, क्या पता बचपन में इलाज ना करवा पाए हों और किसी बीमारी की वजह से ऐसा हो गया हो। इस पर दीपक बोलता है कि यार, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, घबराहट सी हो रही है, चल यहाँ से चलते हैं। वो दोनों आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी दीपक, जिसका चेहरा उस औरत की तरफ था, देखता है कि वो औरत अब उन दोनों को ही घूर रही है। वो इससे पहले कि कुछ बोल पाता, उससे पहले ही अचानक से वो बहुत डर गया, क्योंकि उसने देखा था कि अचानक से वो औरत, जो कि अब तक 30 साल के आसपास की लग रही थी, अचानक से 90 साल की एक बुढ़िया दिखाई देने लगी और फिर अगले ही पल वो वैसे ही 30 साल की दिखाई देने लगी। ये सब बस कुछ पल में ही हो गया, जिसको देखकर दीपक अचानक से बहुत डर गया। वो कांपने लगा और उसको ऐसे अचानक से डरते देख कर विशाल ने उसको एकदम से हिलाया और पूछा कि क्या हुआ। दीपक घबरा रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, जिस पर विशाल ने होटल के अंदर से एक वेटर को आवाज़ देकर पानी मंगाया। विशाल ने दीपक को पानी पिलाया। दीपक पानी पीकर नीचे बैठ गया और थोड़ा सामान्य होने के बाद दीपक बोला कि यार, ये औरत बहुत ज़्यादा अजीब है। जिस पर उस वेटर और विशाल दोनों ने घूमकर उस औरत की तरफ देखा तो देखते हैं कि वहाँ कोई औरत नहीं है। वहाँ दूर दूर तक
कोई भी औरत नहीं है, वहाँ सिर्फ कुछ गाड़ियाँ हैं। विशाल और दीपक के मुंह से एक साथ निकला कि वो औरत किधर गई। इस पर वो वेटर जो कि पानी लेकर आया बोलता है कि भैया मैं काफ़ी देर से वहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ, आप दोनों सड़क के उस पार गए। फिर वह विशाल की तरफ इशारा करता है कि ये भैया वहाँ हवा में किसी से बात कर रहे थे, और फिर दीपक की तरफ इशारा कर कर बोलता है कि फिर आप इनको यहाँ लेकर आए और फिर आप ऐसे अचानक से घबरा गए। आखिर बात क्या है, आखिर हुआ क्या है? आप किस औरत की बात कर रहे हैं? मैं तो देख रहा हूँ वहाँ तो कोई औरत नहीं थी। ये सुनकर विशाल और दीपक डर गए और विशाल ने कहा कि वहाँ एक अजीब सी औरत खड़ी थी जिसने बहुत पुराने से कपड़े पहने हुए थे, उसका एक हाथ दूसरे से लंबा था। हमको लगा कि वो भूखी है, वो वहाँ खड़ी हुई बस उस शादी की तरफ घूर रही थी। हमने सोचा कि क्यों ना उसकी मदद कर दी जाए, क्यों ना उसको कुछ खिला दिया जाए। हम यही पूछने के लिए कि क्या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है उसके पास गए। मैंने उससे बात करने की कोशिश की पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद दीपक मुझे यहाँ ले आया। इस पर वेटर बोलता है कि भैया वहाँ तो कोई औरत नहीं थी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने देखा है, आप तो हवा में किसी से बातें कर रहे थे, आप नशे में तो नहीं हैं। ये सुनकर विशाल को गुस्सा आ जाता है और वो वेटर से कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नशे में नहीं हूँ और ना ही दीपक नशे में है। हम दोनों ने साफ साफ एक औरत को देखा है। उनके ऐसा बोलने पर वेटर कहता है कि काम कीजिए, आप दोनों अंदर चलिए, हमारे होटल के एक सीसीटीवी कैमरा में सड़क का वो हिस्सा भी आता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। वेटर के ऐसा बोलने पर विशाल और दीपक उसके साथ अंदर चले गए। अंदर जाकर वेटर ने उस लड़के से बात की जो कि सीसीटीवी कैमरे का सारा काम संभालता है। जब वेटर ने उसको ये सारी बातें बताई तो उसको भी बड़ा अजीब लगा। उसने भी कहा कि कहीं ये दोनों नशे में तो नहीं है। इस पर विशाल और दीपक को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। दोनों एक साथ बोले कि नहीं, हम दोनों बिल्कुल नशे में नहीं है, हम जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। इस पर उस लड़के ने उनको रिवाइंड करके सीसीटीवी कैमरे की वीडियो दिखाई। उन चारों लोगों ने देखा कि सच में वहाँ तो बहुत देर से कोई भी नहीं है, वहाँ कहीं कोई औरत आई ही नहीं है। बस वहाँ विशाल और दीपक गए, हवा में किसी से बातें की और फिर वापस आ गए। ये देखकर उन सबको बड़ा अजीब लगा। ये देखकर वो वेटर बोलता है कि हो सकता है आप दोनों को कुछ भ्रम हुआ हो, गर्मियों के दिन है और कई बार ऐसे भ्रम हो जाते हैं। इस पर विशाल और दीपक को भी लगता है कि हाँ, शायद उन दोनों को कुछ भ्रम हुआ था। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों रास्ते में चलते चलते उसी औरत के बारे में बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वे उस चीज़ के बारे में भूल जाते हैं और ऐसे ही चलते चलते शाम तक वो दोनों कांगड़ा पहुँच गए। कांगड़ा पहुँचकर जब वो दोनों एक शमशान के पास से निकले तो दीपक बाइक चला रहा था और विशाल पीछे बैठा था। विशाल ने देखा कि वही औरत उस शमशान के अंदर अकेली खड़ी उनको देख रही थी। एकदम से विशाल ने दीपक को कहा कि बाइक रोक। दीपक ने साइड में बाइक रोकी और विशाल ने पलट कर देखा, वो औरत वहाँ से गायब थी। विशाल घबरा गया। जब दीपक ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तब विशाल ने उसे कहा कि यार मैंने उसी औरत को शमशान के अंदर खड़े हुए देखा है। इस पर दीपक भी घबरा गया। उसने कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, वो औरत यहाँ कैसे आ सकती है? इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर, ये दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए। इन दोनों ने आज की रात कांगड़ा में रुकने का ही प्लान किया। कांगड़ा में रुककर इन दोनों ने एक होटल लिया और दोनों थोड़ी देर घूमने के बाद रात को अपने होटल में जाकर सो गए। सुबह जब दोनों सोकर उठे तो दोनों ही पसीनों में भीगे हुए थे। दोनों को ही एक बहुत ही भयानक सपना आया था। दोनों ही डरे हुए थे। तो क्या हुआ आगे विशाल और दीपक के साथ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ स्टोरी के अगले पार्ट के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया गया है और मिस्टिक टेल्स 21 के नाम से ही मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जो कि अभी स्क्रीन पर शो भी हो रही है। तो अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है, आपको अपनी कहानी बतानी है, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय श्री राम।